मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ अंधेरी ईस्ट पीवीआर में, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की तरफ ये शो था। तो ये खचाखच 50% भरा हुआ पीवीआर ऑडिटोरियम सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के साथ। तो मैं तो ये कहूँगा कि जल्दी से जाके उनके रिव्यूज़ लीजिए। मेरे को तो मालूम है मेरी फिल्म क्या है और मैं क्या हूँ, और खुद के मुंह से इतना ही बोल सकता हूँ कि लगातार 5.5-6 साल की मेहनत का आज नतीजा है कि थिएटर में फिल्म दिखाई जा रही है, स्पोर्ट्स पर्सन्स को दिखाई जा रही है। यहाँ ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से साहब हैं, यहाँ राजू भावसार हैं जो कैप्टन ऑफ द इंडियन कबड्डी टीम रहे हैं, ओलंपिक्स खेल चुके हैं। यहाँ अनिल बहल है, आइए अनिल बहल जो हैं वो बहुत बड़े स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं और उनका योगदान हमारी फिल्म में है। तो फाइनल शहीद मोदी टूर्नामेंट की पूरी जो कमेंट्री है और कॉमनवेल्थ की पूरी कमेंट्री है और दूसरी सारी कमेंट्रीज उन्होंने लिखी हैं, पर ये 2 कमेंट्रीज उन्होंने खुद स्पीक आउट की हैं। और बाल साहब हैं, उन्होंने फिल्म आज दूसरी मर्तबा देखी है, पूछते हैं उनको कैसे लगी। अनिल जी, अगर आप बता सकें क्योंकि आपका योगदान भी है इसमें, तो अगर आप बता सकें। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अमोल जी मतलब दिल से इतने अच्छे आदमी कि वो प्रेज़ ज़्यादा ही करते हैं। मेरा इतना योगदान कुछ ख़ास नहीं है। मैं बहुत ही इस फिल्म से इतना प्रसन्न हूँ। मुझे मतलब जितनी मेरी उम्मीद थी उससे भी कहीं ज़्यादा ये फिल्म मुझे पसंद आई है। और नेचुरली फिल्म इज़ ऑलवेज टीम वर्क। तो एक इस टीम का जो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, दैट इज़ मिसेस Deepa Bhatia, Amol's wife. Unfortunately, she's not here. But in my opinion, Amol and Deepa both have done a wonderful, wonderful job. And again, not to take away anything from the rest of the team. I mean, it's an amazing team. But as always, there is a captain of the ship, so that credit can always be very clearly given. I mean, without any doubt to the captain. And here there are 2 captains, I mean, in my opinion, Amol and Deepa, both of them have combined to create this masterpiece. And I'm privileged, I'm really, really privileged to be part of this. So, I would like to ask you that 4-5 साल से आप मेहनत कर रहे हैं इस फिल्म के लिए, बट इन द पेंडेमिक आपने पेंडेमिक को चूज़ किया इस फिल्म को पूरी तरह से बना के रिलीज़ करने के लिए। डू यू थिंक कि प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग थिएटर्स में जा रहे हैं और फिल्म को देख रहे हैं? क्या ये करेक्ट टाइम था जो आपने चूज़ किया फिल्म को रिलीज़ करने के लिए? अभी आपने तो देखा कि पेंडेमिक तो पिछले मार्च में शुरू हुआ है, अब ये मार्च ख़त्म होने को आया। क्या आप मुझे गारंटी दे सकती है 6 महीने बाद कुछ और होगा या 1 साल बाद कुछ और होगा? तो फिल्म तो ताज़ा बनी है, अभी बनी है, और जितना हो सके हम लोग थिएटर में चला रहे हैं। उसके लिए गुर्दा चाहिए, उसके लिए ताकत चाहिए, स्पिरिट चाहिए जो भूषण कुमार का है, और उन्होंने फिल्म को थिएटर्स में वो ले आए हैं। और ऐसा लग रहा है कि वर्ड ऑफ माउथ अगर होगा तो फैमिलीज़ आएंगी, इंस्पायर होंगी, क्योंकि कहानी साइना नेहवाल की है। तो मैं बड़ी उम्मीद लगाए बैठा हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आइए फिल्म देखिए, ये सब पालिए तो सेफ रहेंगे। क्योंकि अगर आप रेस्टोरेंट जा सकते हो, बसेस में जा सकते हो, यहाँ वहाँ जा सकते हो, तो थिएटर में तो विथ 50% ऑक्यूपेंसी विथ एंटीजन टेस्ट जैसे महाराष्ट्र में हो रहा है, तो ये करके प्लीज़ आइए और फिल्म को देखिए। क्यों जी, What was the most challenging part for this film because pandemic था, ठीक है, but still थिएटर्स चालू हो गए तो डेफिनेटली स्क्रीन्स मिल रहे हैं फिल्म को, लेकिन आपके लिए इस फिल्म का सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि किसी माँ बाप ने, खास कर मतलब 2 नाम जो हैं कि उषा रानी नेहवाल और डॉक्टर हरवीर सिंह नेहवाल ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी है, और वो है उनकी बेटी पर फिल्म बनाना। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको मैं नाखुश न करूं, उनको सेटिस्फाई करूं। तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा है कि किसी की बेटी को अपनी बेटी मानकर मैंने 5-6 साल फिल्म में दीपा और मैंने, जैसे सर ने कहा, लगाए हैं, और जिसका नतीजा जो है वो आपके सामने है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके माँ बाप बहुत खुश हैं फिल्म देखकर। तो मुझे ऐसा लगता है मैं तो गंगा नहा लिया।
और अब गंगा नहाने के बाद मैं प्रसाद खाने जा रहा हूँ। बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके पहले सर एक साथ में एक वीडियो दे दो। रोल सर साइना देखकर आ रहे हैं आप लोग, क्या फीलिंग है इस फिल्म को देखने के बाद, क्या कहना चाहते हैं फिल्म को लेकर? Obviously, we being sports person, हम लोग बहुत रिलेट करते हैं. We look up to players. I look up to him. He's an international hockey player. And साइना देख के मतलब it is very inspiring and it motivates. You know, not just sports वाले लोगों के लिए नहीं, बाहर वाले normal population के लिए भी बहुत inspiring story है that we can look up to and follow in our life. It's very inspiring. See, honestly, we live in a country where women's को उतना स्पोर्ट्स के लिए पुश नहीं किया जाता एंड आई एम 100% श्योर जो एक लाइन है मूवी में कि साइना को देख के बहुत सी लड़कियों ने स्पोर्ट्स खेलना चालू किया एंड मैं आज भी ये मानता हूँ कि हम भले मेल एथलीट्स है बट आज के टाइम पे अगर ओलंपिक्स वर्ल्ड कप जो चैम्पियनशिप में आई थिंक वुमेन्स आर डूइंग एंड गेटिंग मोर मेडल्स इन मेल एथलीट्स सो आई थिंक इट्स अ ह्यूज इंस्पिरेशन टू ऑल द वुमेन्स आउट देयर कि वो एक्चुअली वो माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। लड़कियां जो कर सकती हो, मैं आज भी ये मानता हूँ, मैं पहले से ये कहते आता हूँ हर इंटरव्यू में, जो लड़कियां कर सकते हो वो लड़के नहीं कर सकते। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस एंड स्पेशल थैंक्स टू अमूल गुप्ते सर, जो मूवी जो हिसाब से जो प्रकार से उन्होंने स्क्रीन पे लेके आए एंड साइना की जो स्टोरी बाहर आई है। मैं खुद कंट्री के लिए 7 साल खेला हूँ, इतने मेडल्स लेके आए हैं, इतना स्ट्रगल्स तो हम लोग रिलेट कर सकते हैं, क्या स्ट्रगल्स होता है स्पोर्ट्समैन की लाइफ में। बट मैं हमेशा एक चीज़ के लिए अपील करना चाहूँगा कि कभी भी स्पोर्ट्समैन का जो स्ट्रगल होता है ना बहुत छुप जाता है, सिर्फ उसके मेडल्स के बाद वो उसके रंग लाती है। तो आई थिंक अगर हम ऐसे कुछ मैं हमेशा गवर्नमेंट से एक अपील करता हूँ कि जो एथलीट्स है ना उनको प्रिपरेशन के पैसे दिया करो, जब वो जीत के आएंगे उसके बाद में रिवॉर्ड्स देके मुझे नहीं लगता कि कुछ फ़ायदा होता है, क्योंकि रिवॉर्ड्स तो ऑलरेडी आ ही गए। बट वो प्रिपरेशन के अगर जिस दिन सारे एथलीट्स को जो गरीब घर से आते हैं अगर उनको लोगों को अगर फैसिलिटीज़ मिलती रहेगी तो इट विल बी ग्रेट। सो येस, ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू साइना एंड परिणीति चोपड़ा फॉर पोर्ट्रेइंग द कैरेक्टर सो वेल। मैं आपसे जानना चाहूँगी 21st सेंचुरी में हम रह रहे बट स्टिल देयर आर मेनी पेरेंट्स हु डोंट अलाउ देयर चिल्ड्रन टू गो इनटू स्पोर्ट्स, क्योंकि उनको ऐसा रहता है कि नहीं पढ़ाई करो, पढ़ाई करके आगे बढ़ो, फिर भी डरते बिकॉज मेनी कॉम्पिटिशंस आर देयर इन द स्पोर्ट्स। I think a business can get you good money, but I think one medal can get you crore rupees. Yeah. So I think that is the biggest, and it's not about money, it's about the pride. We stay in a country where there's 1.3 billion people, and when you represent the country standing over there, winning the championship and the national flag going up, so I think it's the biggest achievement for any. But I'm telling you, after watching this movie, as per my knowledge, being an athlete, we also got inspired through Dhanraj Pillai. But after watching, I think a lot of young girls will come out of their house and start playing badminton. So I mean, I believe, although parents, not everyone is so sure of, सब बच्चों को sports में डालना है, नहीं डालना है. But I believe sports is a very important part of our life. It not just teaches you discipline on field, but off field as well. And I believe there are many players, पहले ऐसा नहीं रहा है कि sports में, अगर आप people just want money. I mean, most of the people think about अगर ये sports में जाएंगे क्या होगा, पैसा नहीं मिलेगा, struggle. But it has changed. It's changing. I mean, I feel कोई भी sports में जाओ वैसा नहीं. Individual sports, you take team sport, individual sports. It's not like earlier. अभी बहुत कुछ है. एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है लोगों को परफॉर्म करने का, and people are coming up. You take someone as your inspiration. You work hard, and you'll be there. Thank you. वो एक फोटो हो सिर्फ एक क्वेश्चन, फिल्म देखी कैसा लगा? ओके। तो अगर आप बता सकें कि ये फिल्म कैसी लगी? बहुत ही अच्छा लगा है बेसिकली, और मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो आई कैन टोटली रिलेट विथ हर जर्नी, और क्या वी स्पोर्ट्स पर्सन हैव टू फेस, क्या चैलेंजेस आते हैं, कितना मेहनत होता है। और बेसिकली एक स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर एक बायोपिक बनती है और एक फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर बनती है तो और भी अच्छा लगता है।
गर्व महसूस होता है. बट इन जनरल द मूवी हैज़ टर्न्ड आउट टू बी वेरी वेरी नाइस. यानी जो जर्नी डिपिक्ट की है इट्स वेरी नाइस. तो फिल्म देखने के बाद आपको लगता है कि हमारे इंडिया में ढेरों सारी ऐसी महिलाओं को सामने आ रही है स्पोर्ट्स में और उन्हें आने का मौका दिया जाएगा क्योंकि आप खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है इसलिए? यस ऑब्वियसली. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे होता है कि एक साइकिल होता है बेसिकली कि जब प्लेयर एक परफॉर्म करता है तो ऑटोमेटिकली वो स्पोर्ट और वो चिल्ड्रन दे गेट अट्रैक्टेड टू द स्पोर्ट. एक ये है. और कैसे होता है कि जितने ज़्यादा प्लेयर्स खेलेंगे उतना मास में कोचिंग होगा, प्लेयर्स खेलेंगे और उसमें से प्लेयर्स अच्छे परफॉर्म करेंगे. तो एक साइकिल होता है. और जब एक मूवी के माध्यम से वो डिपिक्ट होता है सो पीपल अप्रोच द मूवीज़ एंड जो किरदार वो निभाते हैं उससे ज़्यादा अटैच करते हैं और उससे ना ज़्यादा प्लेयर्स अट्रैक्ट होते हैं वो स्पोर्ट के माध्यम से. तो मुझे लगता है और ज़्यादा खिलाड़ी खेलेंगे. थैंक यू. थैंक यू. हाँ सर, इकडे बघा सर. Yeah, please. Well, I think mind-blowing, I must say. Fantastic. I felt that I was watching a sports person living his or her life. Just mind-blowing. How important in today's date is it to bring such kind of movies? I think it's absolutely necessary to point it out to the society what sort of hardships are there behind a successful sports person. And things look very easy and very rosy because everybody knows that how a sports person is honored and how Rashtrapati ji and Prime Minister ji they call to see. But at the same time, the efforts, the hours, number of hours spent, and particularly the times of the youth, I think that's hard work. We could call it in Hindi, we say tapashcharya. So it's, I think, nothing like a dedication of a sports person and the hard work of a sports person probably is unique, and that is Saina is, I think, the utmost point of it. I think that's what she has achieved. Somewhere better than others because she has really gone to the best of it, and the entire India is proud of her. And of course, this movie really gives us about her life. Many things about her which I didn't know, I came to know. And hats off to the Gupta ji basically to point out each and every smallest sort of intricacies of her nature, and it's wonderful really. Outstanding. I think the way Amol ji has made this film, we are extremely happy. It's a brilliant surprise, not a pleasant surprise. It's an outstanding movie, and the way he has maintained the entire grip of the movie. कि एक कॉमन एथलीट को वो पर्सनल कनेक्ट फील होता है, वो सारे मोमेंट्स रिलेट करते हैं कि वो स्ट्रगल होता है, वो हार्डशिप होती है, वो फेलियर्स होता है, वो फेलियर्स से बाउंस बैक होता है, वो सारी जो जर्नी होती है एक एथलीट की, इन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से कैप्चर की है. फॉर मी इट्स एन इमोशनल कनेक्ट ओनली बिकॉज एज एन एथलीट आई कैन रिलेट टू ऑल दोज अप्स एंड डाउन्स, ऑल दोज सक्सेसफुल मोमेंट्स एंड those difficult times for you to bounce back. So it's a fantastically, not even a minute it's a boring film. Not even a minute you feel कि अरे ये कहाँ ये हो गया. And everyone who watched it loved it completely. How important it is in today's day to get such kind of films and biopics? Extremely critical, because अगर आप मुझे पूछे तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि आपको फेलियर्स लाइफ में बहुत ज़्यादा सिखाता है, और अमोल जी ने वही एक इमोशन और वही एक फेलियर एस्पेक्ट कैप्चर किया है जो स्पोर्ट्समैन हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमारे पास रीटेक नहीं है. जब हम खेलते हैं तो वी डोंट हैव अ रीटेक. अगर एक मोमेंट निकल गया हाथ से तो या तो टूर्नामेंट हार गए, या मैच हार गए, या मोमेंट हार गए. तो वो कैप्चर इतनी बेहतरीन तरीके से होता है. तो स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन के लिए ऐसी मूवीज़ बननी, और वो हमारे रोल मॉडल्स रहे. साइना इज़ बीन अ फिनोमिनल रोल मॉडल फॉर इंडिया एंड द इंडियन एथलीट्स कि जिन्होंने लॉरल्स लाए. तो वो फेलियर का कंपोनेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सीख दे जाता है, और ऐसी मूवीज़ बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इंस्पायर करें.